श्री गणेशाय नमः। उमा महेश्वराय नमः। मातु पिता चरण कमलभ्यो नमः। पिछले अध्याय में हम लोगों ने देश, काल, पात्र और दान आदि से संबंधित चर्चा किए थे विद्येश्वर संहिता के 15वें अध्याय में। तो प्रिय श्रोताओं, आज हम लोग 16वां अध्याय विद्येश्वर संहिता की चर्चा करेंगे, जिसमें हमें बताया गया है पृथ्वी आदि से निर्मित देव प्रतिमाओं के पूजन की विधि, उनके लिए नैवेद्य का विचार, पूजन के विभिन्न उपचारों का फल, विशेष माहवार, तिथि एवं नक्षत्रों के योग में पूजन का विशेष फल तथा लिंग के वैज्ञानिक स्वरूप का विवेचन। ये थोड़ा लंबा है, हो सकता है आज आधा करूं। ऋषियों ने कहा, साधु शिरोमणे, अब आप पार्थिव प्रतिमा की पूजा का विधान बताइए जिससे समस्त अभीष्ट वस्तुओं की प्राप्ति होती है। सूत जी बोले, महर्षियों, आप लोगों ने बहुत उत्तम बात पूछी है। पार्थिव प्रतिमा का पूजन सदा संपूर्ण मनोरथों को देने वाला है तथा दुख का तत्काल निवारण करने वाला है। मैं उसका वर्णन करता हूँ, तुम लोग इसको ध्यान देकर सुनो। पृथ्वी आदि की बनी हुई देव प्रतिमाओं की पूजा इस भूतल पर अभिष्टदायक मानी गई है। निश्चय ही इसमें पुरुषों का और स्त्रियों का दोनों का अधिकार है। नदी, पोखरे अथवा कुएं में प्रवेश करके पानी के भीतर से मिट्टी ले आएं, फिर गंध चूर्ण के द्वारा उसका संशोधन करें, शुद्ध मंडप में शुद्ध जगह पे रख के उसको महीन पीसें, उसको साने, इसके बाद हाथ से प्रतिमा बनाएं और दूध से उसका सुंदर संस्कार करें। उसमें दूध भी मिला दे बनाते समय। उस प्रतिमा में अंग प्रत्यंग अच्छी तरह प्रकट हुए हों तथा वह सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से संपन्न बनाई गई हो। तदंतर उसे पद्मासन पर स्थापित करके आदर पूर्वक उसका पूजन करें। गणेश, सूर्य, विष्णु, दुर्गा और शिव की प्रतिमा का, शिव का एवं शिवलिंग का द्विज को सदा पूजन करना चाहिए। ब्राह्मणों को 5 देव का पूजा करना चाहिए, पंचदेव को प्रतिदिन, गणेश, सूर्य, दुर्गा, विष्णु और शिव। खोडोपचार पूजन जनित फल की सिद्धि के लिए 16 उपचारों का पूजन करना चाहिए। पुष्प से प्रोक्षण और मंत्र पाठ पूर्वक अभिषेक करें। अगहनी चावल से नैवेद्य तैयार करें। सारा नैवेद्य लगभग 1 पाव होना चाहिए। घर में पार्थिव पूजन के लिए 1 पाव और बाहर किसी मनुष्य द्वारा स्थापित शिवलिंग के लिए 1 सेर नैवेद्य तैयार करना आवश्यक है। देवताओं द्वारा स्थापित शिवलिंग के लिए 3 सेर नैवेद्य अर्पित करना उचित है और स्वयं के प्रकट हुए स्वयंभू शिवलिंग के लिए कम से कम 5 सेर नैवेद्य बनाएं। ऐसा करने पर पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार सहस्त्र बार 1000 बार पूजा करने से द्विज सत्यलोक को प्राप्त कर लेता है। 12 अंगुल चौड़ा, इससे दूना और 1 अंगुल अधिक अर्थात 25 अंगुल लंबा तथा 15 अंगुल चौड़ा जो लोहे का या लकड़ी का बना हुआ पात्र होता है उसे विद्वान पुरुष शिव कहते हैं। उसका 8वां भाग प्रस्थ कहलाता है जो 4 पाव के बराबर माना गया है। मनुष्य द्वारा स्थापित शिवलिंग के लिए 10 प्रस्थ, ऋषियों द्वारा स्थापित शिवलिंग के लिए 100 प्रस्थ और स्वयंभू शिवलिंग के लिए 1 सहस्त्र प्रस्थ नैवेद्य निवेदन किया जाए। जल, तेल आदि एवं गंध द्रव्यों की यथा योग्य मात्रा रखी जाए। उन शिवलिंग की महापूजा बताई गई है। देवता का अभिषेक करने से आत्मशुद्धि होती है, गंध से पुण्य की प्राप्ति होती है, नैवेद्य लगाने से आयु बढ़ती है और खुद के मन को तृप्ति मिलती है। धूप निवेदन करने से धन की प्राप्ति होती है। दीप दिखाने से ज्ञान का उदय होता है। जैसे हम लोग शंकर भगवान की पूजा करते हैं तो सबको मालूम है, सबको ज्ञात है, सब करते हैं। जल चढ़ाते हैं, अभिषेक आत्मशुद्धि के लिए, गंध से गंध लगाते हैं, चंदन लगाते हैं, पुण्य के लिए, नैवेद्य रखते हैं आयु की वृद्धि के लिए और खुद की तृप्ति के लिए। धूप निवेदन करने से धन की प्राप्ति होती है। दीप फिर दिखाते हैं, फिर ज्ञान का उदय होता है और तांबुल समर्पण करने से भोग की उपलब्धि होती है। इसलिए स्नान आदि 6 उपचारों को यत्न पूर्वक अर्पित करें। उसके बाद नमस्कार करें और फिर कम से कम 108 बार जप करें। ये दोनों संपूर्ण अभिष्ट फल को देने वाले हैं। इसलिए भोग और मोक्ष की इच्छा रखने वाले लोगों को पूजा के अंत में सदा ही जप और नमस्कार अवश्य करना चाहिए।
मनुष्य को चाहिए कि वो सदा पहले मन से पूजा करके फिर उन्होंने उपचारों से करें। देवताओं की पूजा से उन देवताओं के लोकों की प्राप्ति होती है तथा अवान्तर लोकों में भी यथेष्ट भोग की वस्तुएं उपलब्ध होती है। अब मैं देव पूजा से प्राप्त होने वाले विशेष फलों का वर्णन करती हूँ। अब चर्चा हो गया कि कैसे पूजा करना है, कितना मात्रा चढ़ाना है और पहले क्या करना क्या करना। अब है कि देव पूजा से क्या फल मिलेंगे। तुम लोग श्रद्धा पूर्वक सुनो। विघ्नराज गणेश की पूजा से भूलोक में उत्तम अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है। शुक्रवार को श्रावण और भादो मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को पौष मास में शतभिषा नक्षत्र के आने पर गणेश की पूजा करनी चाहिए। 100 या 1000 दिनों में 100 या सहस्र बार पूजा को करें। देवता और अग्नि में श्रद्धा रखते हुए किया जाने वाला उनका नित्य पूजन मनुष्यों को पुत्र एवं अभीष्ट वस्तु प्रदान करता है। वह समस्त पापों का शमन तथा भिन्न भिन्न दुष्कर्मों का विनाश करने वाला है। विभिन्न वारों में की हुई, वारों मतलब सोमवार, मंगलवार, बुधवार, शिव आदि की पूजा को आत्मशुद्धि प्रदान करने वाली समझना चाहिए। वार या दिन, तिथि, नक्षत्र और योगों का आधार है, समस्त कामनाओं को देने वाला है, उसमें वृद्धि और क्षय नहीं होता है, इसलिए उसे पूर्ण ब्रह्म स्वरूप मानना चाहिए। सूर्योदय काल से लेकर सूर्योदय काल आने तक एक बार की स्थिति मानी जाती है, जो ब्राह्मण आदि सभी वर्णों के कर्मों का आधार है। विहित तिथि के पूर्व भाग में की हुई देव पूजा मनुष्यों को पूर्ण भोग प्रदान करने वाली होती है। जो तिथि आता है विहित तिथि के पूर्व भाग में करना चाहिए पूजा। यद्यपि मध्याह्न के बाद तिथि का आरंभ यदि होता है तो रात्रि युक्त तिथि का पूर्व भाग पितरों के श्राद्ध आदि कर्म के लिए उत्तम बताया गया है। ऐसी तिथि का प्रभाग ही दिन से युक्त होता है, अतः वही देव कर्म के लिए प्रशस्त माना गया है। यदि मध्याह्न काल तक तिथि रहे तो उदय व्यापनी तिथि को ही देव कार्य में ग्रहण करना चाहिए। जैसे कभी कभी होता है ना कि जैसे आज सप्तमी तिथि है, खैर आज तो है रात तक, लेकिन यदि आज 12 बजे दिन तक ही होता सप्तमी तिथि, उसके बाद अष्टमी लग जाता, तो देव कार्य के लिए सप्तमी को ही मान के कार्य करते, क्योंकि उदय व्यापनी है आज। तो इसी तरह से शुभ तिथि एवं नक्षत्र आदि ही देव कार्य में ग्राह्य होते हैं। वार आदि का भली भांति विचार करके पूजा और जप आदि करने चाहिए। वेदों में पूजा शब्द के अर्थ की ये अर्थ है कि पूजा अर्थे अनेन इति पूजा, पूजार यते अनेन इति पूजा। यह पूजा शब्द की व्युत्पत्ति है। पुह का अर्थ है भोग और फल की सिद्धि। वह जिस कर्म से संपन्न होती है उसका नाम पूजा है। अतः जो भोग करने के इच्छुक मनोवांछित वस्तु तथा ज्ञान ये अभीष्ट वस्तुएं हैं। सकाम भाव वाले को अभीष्ट भोग अपेक्षित होता है, वो चाहता है, और निष्काम भाव वाले को अर्थ पारमार्थिक ज्ञान ये चाहत रहती है। ये दोनों ही पूजा शब्द के अर्थ हैं। इनकी योजना करने से ही पूजा शब्द की सार्थकता है। इस प्रकार लोक और वेद में पूजा शब्द का अर्थ विख्यात है। नित्य और नैमित्तिक कर्म कालांतर में फल देते हैं, किंतु काम्य कर्म का यदि भली भांति अनुष्ठान हुआ हो तो वह तत्काल फल देता है। बात सच है कि यदि हम भोग से तृप्त नहीं हो जाएंगे तो मोक्ष की ओर उन्मुख ही नहीं होंगे, अग्रसर नहीं होंगे। इसलिए पहले तो लोग सकाम पूजा ही करते हैं ना, सच्चाई यही है, और उसमें शिकायत की बात नहीं है। पहले तो हमें जो चाहत है तो ईश्वर से इसलिए पूजा करते हैं कि हमें ये अच्छा हो, ये अच्छा हो, हे प्रभु, इसलिए जल चढ़ाते हैं। और जब सब चीज की पूर्ति हो जाती है तो फिर निष्काम भाव से भी पूजा करते हैं। ऐसा अनंत है इच्छाएं, लेकिन इतना इच्छा भी हर कोई नहीं रखता है। जो उचित माध्यम से अन्न खाता है वो तृप्त हो जाता है और डेली पूजा करता है तो उसको तृप्ति आ जाती है। ऐसा नहीं है कि उसकी तृप्ति बढ़ती जाए, क्षुधा बढ़ती जाए, आज ये मांगे भोला से, कल वो मांगे, परसों वो मांगे और मोक्ष मांगे ही ना। ऐसा नहीं होता, किसी किसी में होता है। सब मनुष्य आत्माएं अलग अलग हैं। प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को की हुई महागणपति की पूजा एक पक्ष के पापों का नाश करने वाली है। अभी हम गणेश जी की पूजा का बता रहे थे। तो प्रतिदिन एक पक्ष, एक मास और एक वर्ष तक
लगातार पूजन करने से उन उन कर्मों के फल की प्राप्ति होती है और वैसे ही पापों का क्रमशः क्षय होता जाता है। पाप जो पूर्व का किया हुआ पाप है उसका क्षय होगा, तभी उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। अब किसी का महान इतना ज्यादा पाप किया हुआ है तो वो किसी फल की कामना से पूजा करेगा तो कैसे भगवान सुनेंगे? पहले उसका पाप कटेगा तो टाइम लगता है, और जिसका पुण्य से अर्जित पाप नहीं है, बराबर पे है, तो वो तो पाप करेगा तुरंत फल मिल जाएगा, पुण्य करेगा तुरंत फल मिल जाएगा। प्रत्येक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को महागणपति की पूजा पापों को नाश करने वाली है। एक पक्ष